अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो के अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बल में आप सबको वेलकम है जी। तो आप मेरी चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर टच करना कि ताकि जो मेरी अगली नई वीडियो आए उसको आपकी नोटिफिकेशन आ जाए। और एक लाइक ज़रूर कर देना और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उन सबको थैंक यू सो मच है जी। तो देखिए आज मंडे है तो मैंने सब बेडशीट वगैरह निकाली है धोने के लिए, तो सब धुल गई है और छत पे सुखा दिए। थोड़े कपड़े बालकनी में सुखाए हैं तो अभी चादरें वगैरह सब करने की है, बिछाने की है। तो सोमवार के दिन है ना, मैं हमेशा मंडे के दिन है या जुम्मे के दिन है सब बेडशीट और टॉवेल है सब धो लेती हूँ, जैसे कि पकुछन ये है सब चीज़ें धो लेती हूँ मैं। तो इसी तरह से जुम्मा का दिन हो या सोमवार के दिन सब बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती है। तो आज देखिए मेरी मम्मी ने क्या भेजा है। तो मैंने वो लोग में कहा था ना कि मेरी केटली टूट गई है चाय की, तो उन्होंने मेरे लिए चाय की केटली भेज दी है, क्योंकि माएँ तो ऐसी होती है कि देखिए ये ना कांच की नहीं है, ये अंदर से है ना इसकी स्टील की पूरी बॉडी है। देखिए तो अगर ये गिरेगी भी ना तो टूटेगी नहीं। देखिए कितनी अच्छी है ये कितली। तो क्या है कि माएँ तो ऐसी होती है, सबको अपनी औलादों की इतनी फिक्र होती है, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन माँ के मन में तो हम हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ मेरी जुम्मे की रूटीन है और सैटरडे की है, 2 दिन की आज आपके साथ में शेयर करूंगी। और कल मुझे व्लॉग डालना था लेकिन थोड़ी बिजी थी तो इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं डाला था। वीडियो बना के तो रखा था पर लेकिन टाइम नहीं मिला। तो आज वीडियो देख लिया आप और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको मेरी रूटीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आफरीन ने जोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, तो वो यासीन शरीफ और सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं। तो हमेशा ही मैं इन्हें कहती हूँ कि जुम्मे का दिन हो तब आप एक बार यासीन शरीफ और सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ें। तो इन्होंने जोहर की नमाज़ पढ़ ली, इसके बाद अलवीरा आ गए थे तो उन्होंने भी जोहर की नमाज़ पढ़ ली है। तो क्या है कि बच्चों को अभी में से सिखाएंगे तभी इन्हीं की आदत होगी। तो अभी में से इनको सिखाएंगे तो वो क्या बड़े होके भी वही इनकी आदत रहेगी कि जुम्मे का दिन है तो नमाज़ पढ़ना है। तो नमाज़ तो हम रोज़ ही पढ़ते हैं, उनको भी मैं रोज़ ही पढ़वाती ही हूँ, लेकिन क्या है कि जुम्मे के दिन खास होता है। इनको मैं यासीन शरीफ और सूरह मुल्क दोनों पढ़वाती हूँ। और देखिए मैं भी अभी पढ़ने बैठ गई हूँ तो मैं भी यासीन शरीफ और सूरह काफ है, सूरह रहमान है, सब पढ़ लेती हूँ। और अलवीरा नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन और सूरह मुल्क दोनों पढ़ लेंगे, अहद नामा ऐसा सब इनके साथ में से सिखाती हूँ इनको कि ये सब पढ़ ले। तो देखिए अभी असर का टाइम हो गया तो नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद ही मैं खाना बनाने की तैयारियां शुरू कर देती हूँ। तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद एक सिपारा पढ़ लेती हूँ। इसके बाद सिपारा पढ़ने के बाद में फिर मैंने कहा कि आज तो जुम्मे का दिन है, चलो तो अभी सालन चढ़ा देती हूँ। तो क्या है कि फिर मगरिब की नमाज के बाद सिर्फ मुझे इसमें चावल ही बनाने होंगे। तो जुम्मे का दिन है तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ अखनी ही बनती है। तो क्या है कि अभी में से मैं थोड़ी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। तो फिर क्या है कि शाम के टाइम रोज़ क्या है कि मगरिब के बाद हमारा खाना अभी थोड़ा लेट नहीं होता है, जल्दी होता है। और नमाज मगरिब की पढ़ने के बाद खाना बन जाते तो हम 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। उसके बाद ही मैं ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ। खाना खाने के बाद ही, पहले तो क्या था कि टाइम थोड़ा कम था तो 8:30 बजे तक अजान हो जाती थी तो फिर हम नमाज़ पढ़ के खाना खाते थे। लेकिन अभी क्या है कि टाइम नमाज का थोड़ा लेट हो गया है अजान का, तो इसलिए खाना खाने के बाद ही ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्याज सब मसाले डाल दिए और यहाँ पे खड़े गरम मसाले ले लिए। तो यहाँ मुझे इतनी मुश्किल होती है मसाले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टैंड वगैरह कोई भी कुछ नहीं है, इसलिए मुझे सब ये मैंने जो बास्केट रखी हुई है ना इसमें मैं सब डिब्बियाँ वगैरह मसाले रखती हूँ और थोड़ी यहाँ पे जो ऐसा बना हुआ इस पे रखती हूँ। बाकी कोई और कुछ भी यहाँ पे स्टैंड वगैरह नहीं है।
तो इतनी तकलीफ़ हो जाती है। और लहसुन अदरक आपको मालूम है कि हमेशा मैं ताज़ा वाला ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि रमज़ान के दिनों में ही मैंने पीसा था और वो ख़त्म हो गया रमज़ान तक। तो देखिए अभी तो क्या है कि फ्रेश लहसुन और अदरक रोज़ यूज़ करते हैं, तो खाना इससे क्या है कि अच्छा। और अभी लहसुन का ज़रा क्या है कि वो कोविड के हिसाब से इसका उपयोग ज़्यादा हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा सालन में मैंने सब ऐड कर दिया है। तो अभी मैं इसे कुकर बंद कर दूंगी और इसे मैं पकने दूंगी ताकि ये पक जाए। और आज हमें बनानी है फिरनी। तो आज जुमे का दिन है, तो थोड़ी सी मैंने कहा कि चलो फिरनी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिरनी बनाने की तैयारी कर दूंगी। तो सालन हमारा चढ़ गया है, तो अब वो बनने लगेगा। और देखिए यहाँ पे मैंने थोड़े से ही चावल लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा चावल हो तो अच्छा है, फिरनी अच्छी नहीं बनती। बस थोड़े चिपटी भर के आपको चावल यहाँ पे लेने हो और इसे हमें पीस लेना है बारीक एकदम। बहुत कणकी जैसे जो हमारी जो सूजी होती है ना, इस तरह से भी नहीं पीसना, सूजी से भी थोड़ा हमें इसे बारीक पीसना होता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी चावल थोड़े कण वाले हैं, तो इसलिए मैं इसको और पीसूँगी। तो देखिए हमारे चावल यहाँ पे पीस के कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने दूध गरम रख दिया है बनाने के लिए फिरनी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध का यूज़ किया है, ये फुल फैट का, और इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो ये मैंने राइस ले ली है। तो क्या है कि अब इसको हम भिगो देंगे। तो देखिए तब तक मैं यहाँ पे दूध में चीनी ऐड कर दूँगी, तो हमारी चीनी इसमें घुल जाएगी। दूध में गरम दूध रख दिया है, तो ये थोड़ा ठंडा दूध था क्योंकि फ्रिज से निकाला हुआ था ना, इसलिए। और यहाँ पे मैंने चावल भी ले लिया, तो इसे भिगो दूँगी अच्छी तरह से। जो हमने पीसे हुए थे ना, वो उसमें थोड़ा मैंने पानी ज़्यादा ऐड किया है, और इसमें एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए। इस तरह से भिगो देंगे और उसको एक साइड में रख देंगे, ताकि जो चावल है वो बैठ जाएंगे और पानी ऊपर आ जाएगा। तो ये हमें भिगो के चावल नहीं पीसने, हमें ऐसे ही पीसने हैं चावल धोए बगैर। तो क्या है कि इसकी अच्छी बनती है फिरनी। और देखिए यहाँ पे हमारा दूध भी गर्म हो गया है। तो अभी देखिए यहाँ पे सीटी आ रही है सालन में, और इस दूध को हम थोड़ा सा उबाल लेंगे और इसे घुमाते जाएंगे, और 1-2 उबाल आ जाए तब तक हमें इसे पकाना है। और देखिए इसका जो पानी होता है वो मैंने निकाल लिया है। और देखिए अब थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और इसे हम घुमाते जाएंगे। इसमें आपको क्या है कि हाथ नहीं रोकना है, नहीं तो चावल इसमें बैठ जाएंगे। तो दूध थोड़ा इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन चावल बस थोड़े से ही डालने होते हैं। तो इस तरह से हम क्या थे ना, छोटे थे ना, तो मम्मी हमेशा ऐसे ही फिरनी बनाया करती थी। तो क्या है कि बचपन की थोड़ी यादें ताज़ा करते हैं। और इस तरह से ही मैंने कहा कि खीर तो बहुत खा ली, चलो आज थोड़ा सा फिरनी भी आज थोड़ी बनाते हैं। और देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो गुवार लेकर आए सुबह के टिफ़िन के लिए। और यहाँ पे हरा धनिया है, पुदीना है, टमाटर है, हरी मिर्च है, सब है। तो इसे भी मैं कट करके रख दूँगी। तो फिर क्या है कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अब मुझे चावल नहीं डालने की। और यहाँ पे सालन भी हमारा बन गया है। और देखिए इस तरह से हमें घुमाते ही जाना है फिरनी को, हाथ नहीं रोकना है, नहीं तो इसमें क्या है कि लम्स आ जाएंगे। बस इस तरह से हमें पकाते ही जाना है। और गैस की आंच फुल रखनी है, ताकि हमारे चावल जो है ना एकदम अच्छे से पक जाए, कच्चे ना रहें। ऐसे तो क्या है कि फिरनी सूजी की भी सब बनाते हैं, लेकिन ये चावल की बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए हमारे जो चावल एकदम पक गए हैं, और हमारी जो फिरनी है वो एकदम घट हो गई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नारियल का जो बूरा आता है ना बारीक वाला, वो ऐड कर दूँगी। तो इससे क्या है कि बहुत अच्छे लगेंगे। इस स्टेज पे आप 1 चम्मच देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया था देसी घी। नहीं तो आप 1 चम्मच देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें अच्छा लगता है। तो ड्राई फ्रूट्स में हमेशा फ्रीज में ही रखती हूँ, नहीं तो क्या है कि बाहर चींटियाँ एकदम से हो जाती है ड्राई फ्रूट में, और
सब खा जाती है और इतना बुरा हाल करती है ना सब चीज़ों का, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं सालन भी चेक कर लूँगी इसके साथ ही। और देखिए यहाँ पे प्लेट भी मैंने रख दी है, तो अब फिरनी को हम जमा देंगे। और यहाँ पे मैंने बस थोड़ी सी बनाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, तो 3 प्लेटें ही बनाई थी बस इतनी सी। इस पे क्या है ना कि वो जो खाने का रंग आता है ना वो भी इस पे छिड़कते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्या है कि जब इसके जो पानी का जर्दे का रंग आता है ना वो इससे जो छटकोर मारते हैं ना तो वो भी फिरनी पे अच्छी लगती है। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी कलर यूज़ नहीं किया था, तो अभी मैं देखिए प्लेटें सब साफ़ कर लूँगी क्योंकि साइड में थोड़ी गिर अच्छी नहीं लगती है। अब इसे मैं फ़ैन के नीचे रख दूँगी। तो अलवीरा को मैं बोल रही हूँ कि फ़ैन के नीचे रख दो ताकि ये ठंडी हो जाए। इसके बाद मैं फ्रीज में इसे रख दूँगी तो रात तक हमारे डिनर के टाइम तक अच्छे से हो जाएगी। और इसके बाद ही मैं देखिए मैं सालन चेक कर लूँगी। हमेशा जुम्मे का दिन तो बहुत ही बिज़ी रहता है, सुबह से लेके तो शाम तक कोई भी टाइम नहीं रहता। और दूध वगैरह सब यहाँ पे पड़े होते तो अलवीरा जो है वो फ्रीज़ में रखते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अखनी की सब तैयारी कर लूँगी तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब की। तो ऐसे ही मैं हमेशा करती हूँ, जब कुछ ज़्यादा खाना बनाना हो तो असर के बाद ही मैं शुरू कर देती हूँ तैयारियाँ। और देखिए अभी पुदीना बहुत अच्छा आता है ताज़े वाला, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती, बस थोड़ा ही इसमें डालती हूँ क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ना पुदीने की, तो अच्छी नहीं लगती। देखिए यहाँ पे सब कंप्लीट कर लिया है। तो फिर अजान हो गई थी तो मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद देखा मैंने आपसे कहा था ना कि फिर मुझे चावल ही ऐड करने होंगे। तो देखिए यहाँ पे अखनी भी मैंने बनने रख दी थी, तो बन गई है हमारी अखनी भी। और यहाँ पे सब डिनर करने बैठ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे फिरनी है और यहाँ पे सैंडविच लाए हुए थे, तो ये वेजिटेबल सैंडविच है। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं मेयोनीज़ वाले, और जो इसकी हरी चटनी है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से आज का जुमे का दिन पूरा माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या है कि मुश्किलें और परेशानी तो सबकी, दुख और तकलीफ़ सबके भाग में होती ही है, लेकिन क्या है कि हर हाल में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो चलिए आप सब भी आइए और हमारे साथ बिस्मिल्लाह कीजिए। तो देखिए हमारी अखनी भी तैयार हो गई है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो सबको गुड मॉर्निंग है जी। तो ये यहाँ पे सैटरडे का दिन है और यहाँ पे देखिए मैंने खीमा बना लिया था सुबह में उठते ही। तो समोसे बनाने थे इसीलिए तो यहाँ पे सुबह में मैंने सब तैयारियाँ कर ली थी। प्याज है, लहसुन है, सब तैयार करके खीमा भी मैंने भून लिया था और यहाँ पे ठंडा करने रख दिया है फैन के नीचे। और आटा भी मैंने गूंद लिया था, तो यहाँ पे मैं परे बेल लूँगी और अलवीरा सेक लेंगे। तो आज भी थोड़ा सा बिजी डे ही रहा है हमारा। तो देखिए यहाँ पे मैं बेल के रख लूँगी तो अलवीरा सेकते जाएंगे। और देखिए यहाँ पे आफरीन है ना जो छोटी छोटी पूरियाँ मुझे बना के दे रहे हैं, तो मुझे क्या है कि परे बेलने में आसानी हो जाएगी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम साथ में मिल के सब काम कर लेते हैं माँ और बेटी। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि बेटियाँ देते हैं तो अल्लाह ताला माँओं को कितनी हेल्प हो जाती है। हाँ सही है, बेटियाँ तो घर की क्या रहमत होती है। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए इस तरह से मैं और आफरीन और अलवीरा हम तीनों कर लेंगे, और मारिया को मैंने झाड़ू पोछा करने और वो झाड़ू पोछा कर लेंगे। इस तरह से हम सब काम बांट लेते हैं, तो क्या है कि जल्दी से निपट जाएगा। सुबह उठे सब काम करने के बाद मैंने कहा कि चलो पहले समोसे का काम ही कर लेते तो फिर आसानी हो जाएगी, फिर किचन का प्लेटफॉर्म वो सब धोएंगे। तो फिर क्या है ना कि फिर समोसे बनाएंगे पहले साफ़ कर लेंगे तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो पहले सब समोसे का कर लेते हैं, इसके बाद ही हम सब साफ़ कर देंगे प्लेटफॉर्म और गैस। और देखिए यहाँ पे हमारे परे भी बन गए हैं। तो देखिए इस तरह से जो प्लास्टिक की बैग आती है ना उसमें सब रख लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कट कर लूँगी।
देखिए हमारे परे माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं और एकदम बारीक वाले पतले पतले हैं। तो ये क्या है कि जितने बारीक होते हैं ना, इससे समोसे बहुत अच्छे ज़्यादा बनते हैं। जितने हमारे परे बारीक होंगे ना, उतने ही हमारे समोसे अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं उबाल लूँगी समोसे। और देखिए वहाँ पे किचन धोया जा रहा है, तो यहाँ पे मैं हॉल में आ गई हूँ, तो किचन वगैरह सब साफ़ कर लेगी। उसके बाद यहाँ पे एक हॉल में ही बाकी है झाड़ू पोछा वगैरह, तो फिर यहाँ दोनों बहनें हाथ से कर लेगी और मैं खाना बनाऊँगी। तो ये समोसे डिनर के लिए रात को बनाई है। तो देखिए यहाँ पे बन गए हमारे समोसे और ये सब हम ढक के रख देंगे। तो क्या है कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शाम के टाइम पहले बना के रख देते, तो रमज़ान में भी ऐसा ही करते थे। लेकिन क्या है कि रमज़ान में टाइम कम मिलता था, पढ़ने का ज़्यादा होता था, इसलिए शाम में बनाए, दोपहर की ज़ोहर की नमाज के बाद बनाते थे। तो देखिए यहाँ पे हमारे सब माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए समोसे बन के। और देखिए यहाँ पे सब रख दिए हैं और यहाँ पे सब साफ सफाइयाँ शुरू हो गई हैं देखिए। और किचन भी पूरी तरह से धो लिया है, बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं। और यहाँ पे कलेजी भी आई हुई थी, तो अभी मैं फ्रीज़ में रख दूँगी, बाद में बनाऊँगी। और देखिए आज यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी तो है, लेकिन क्या है कि धूप नहीं है। गर्मी हो रही है लेकिन धूप नहीं है यहाँ पे। और देखिए सब सफाइयाँ वगैरह हो गई थी, तो हमारे यहाँ पोता कर रही है। और यहाँ पे देखिए डिनर का टाइम हो गया है, तो समोसे तल लिए हैं और यहाँ पे प्याज और केरी इसमें कट करके खाएंगे। नींबू है, विनेगर है, तो इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और दोपहर का सालन भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो भी इसके साथ जिसको खाना होगा वो खा लेंगे। देखिए यहाँ मैं आपको बताती हूँ, तो ये सालन भी बचा हुआ है दोपहर का, तो सालन है, समोसे, इस तरह से हम खा लेंगे। और समोसे यहाँ पे तल रहे हैं। तो आज आपको मेरी 2 दिन की पूरी वीडियो कैसी लगी है, सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे की। और देखिए इसके बाद में जो हमारा जो इसमें से जो कटिंग बची हुई होती है ना परों की, वो भी मैं तल लूँगी। तो क्या है कि सुबह में नाश्ते में ये काम आ जाएगी। तो क्या है, कभी तेल गरम है ना, तो भी इससे तल लेते हैं और फिर इसे मैं डिब्बे में पैक करके रख दूँगी। तो ये सुबह के नाश्ते में बच्चियों को, सबको जिसको खानी होगी वो अच्छी लगेगी। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और चलिए इसी के साथ यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। दुआ में ख़ास याद रखना, मैं भी आपको हर दुआ में और नमाज में याद रखती हूँ। तो इसी के साथ यहाँ पे व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।